नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस कृष्णा मुरारी के बारे में। जस्टिस कृष्णा मुरारी को 2019 में न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया और आज यानी कि 8 जुलाई 2023 को जस्टिस कृष्णा मुरारी का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस 3.5 साल के कार्यकाल में जस्टिस कृष्णा मुरारी ने लगभग 60 से ज़्यादा मुकदमों में अपना फैसला दिया। तो आइए जानते हैं जस्टिस कृष्णा मुरारी के बारे में। 7 जुलाई 2023 को जस्टिस कृष्णा मुरारी के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक विदाई समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथी जज जस्टिस कृष्णा मुरारी को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शेरो शायरी से विदाई दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सेरेमोनियल बेंच भी बैठी थी। इस मौके पर CJI DY चंद्रचूड़ ने बताया कि कैसे जस्टिस मुरारी हमेशा शांत रहते हैं। केस की सुनवाई के दौरान कभी भी उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। किसी भी अधिवक्ता के द्वारा जस्टिस मुरारी को कभी भी गर्मजोशी से किसी मामले की सुनवाई करते हुए नहीं देखा गया है। और उन्होंने साथ के साथ ये भी बताया कि जस्टिस मुरारी की प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से हुई। उन्होंने अपनी वकालत भी कानपुर से पूरी करी और इसी बात के द्वारा उनकी भाषा में थोड़ा कानपुरी टच है। ये शब्द जस्टिस DY चंद्रचूड़ द्वारा कहे गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुलासा किया कि शिवसेना और दिल्ली सरकार के अधिकार के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ में शामिल जस्टिस मुरारी को पेपरलेस कोर्ट होने के कारण शुरुआत में दिक्कत हुई। वो आईपैड और लैपटॉप चलाने में थोड़ा हिचक रहे थे, लेकिन फिर जस्टिस नरसिम्हा ने उनकी मदद की। इसके बाद वो आराम से इस्तेमाल करने में सक्षम हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस दौरान बशीर बद्र का एक शेर पढ़ा। आइए वो शेर सुनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की जुबानी। हम मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। या थोड़ा सा मैं बदलाव भी ला सकता हूं आखिरी पंक्ति में और ये कह सकता हूं, मोड़ मोड़ पर मुलाकात होगी आपसे। ब्रदर मुरारी, आई विश यू ऑल। तो इस तरह से शेरो शायरी से जस्टिस कृष्णा मुरारी को विदाई दी जा चुकी है। शेरो शायरी का यह तर्जुमा सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी ऐसे ही होता रहता है। इससे आपसी सद्भावना में भी एक गर्मजोशी का अनुभव आपने महसूस किया होगा। इसके बाद जस्टिस कृष्णा मुरारी ने अपनी बात रखनी शुरू की। जस्टिस मुरारी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि DY चंद्रचूड़ 2 बार मेरे न्यायाधीश रहे, एक बार इलाहाबाद में और अब यहां यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। मैं और मेरे अन्य भाई बहन न्यायाधीशों के प्रति उनकी उदारता के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जस्टिस मुरारी ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने न्यायिक क्लर्कों से आईपैड को सीखने में मदद मांगी और टेक्निकली अपने आप को और ज़्यादा मजबूत किया। जब तक वे कंप्लीटली हर एक चीज़ को लिखने समझने में सक्षम नहीं हो गए, उन्होंने सबसे काफ़ी हद तक मदद लेते रहे। ये उनके अंदर किसी चीज़ को सीखने का एक जज्बा दिखाता है कि जब कंप्लीटली पेपरलेस हो चुकी सुप्रीम कोर्ट में हर कोई डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड आउट करता है, तो उसके साथ साथ कदम ताल मिलाई हमारे जस्टिस कृष्णा मुरारी ने। जस्टिस मुरारी ने अपनी स्पीच में कहा कि यह न्यायालय न केवल संवैधानिक विचारों का संरक्षक है, बल्कि उन संवैधानिक लक्ष्यों का भी संरक्षक है जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। यह न्यायालय विविधता का प्रतीक है। इस न्यायालय में कई भौगोलिक क्षेत्रों के लोग शामिल हैं, जो सभी धर्म, जाति, पंथ और देश की बहुलता और सच्चे सार को दर्शाते हैं। जस्टिस मुरारी ने भी अपनी क्लोजिंग स्पीच में एक शेर पढ़ा। आइए वो जस्टिस मुरारी की जुबानी आपको बताते हैं। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।
तो ये कुछ पंक्तियां जस्टिस कृष्णा मुरारी की ज़ुबान से आपने सुनी। अब हम बता दें उनके द्वारा दिए गए कुछ नोटेबल जजमेंट्स के बारे में। इसमें एक है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस को लेके और फ्लोर टेस्ट को लेके दिया गया था। ये जजमेंट वो है। आप कॉस्ट टाइटल से ये है केस इंटरनेट पे आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा केस है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों के साथ दिल्ली सरकार के दिल्ली प्रदेश में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है उसको लेकर जो भी कन्फ्यूजन पिछले दिनों हमने सुना, हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली उसके लिए, यह केस उससे रिलेटेड है। आप साइटेशन और या फिर कॉज टाइटल से यह केस आराम से इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। आइए अब देखते हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट महाराष्ट्र एमएलएज, सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी दिल्ली जो अभी हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, उनके द्वारा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में भी उन्होंने जजमेंट दिया, वो भी आप आसानी से इंटरनेट पे पा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एन राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब कुछ ऐसे पेंडिंग केसेस हैं, कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिनका अभी तक फैसला नहीं आया है। वो जजेस रोस्टर के हिसाब से कुछ अदर जस्टिस द्वारा उनका निपटारा किया जाएगा। जो भी जजेस उस रोस्टर के लिए एलिजिबल होंगे वो निपटारा उनके द्वारा किया जाएगा। वो है अशोक कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चैलेंज टू एक्सटेंड रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रोहिबिटिंग कन्वर्जन बाय मैरिज, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जमायत उलामा ए हिंद गुजरात एंड अदर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, डॉक्टर राधिका थपेटा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आसाम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, आसाम पब्लिक वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये वो मुकदमे हैं जिनका फैसला अभी तक नहीं आया है और आने वाले वक्त में किसी और जज द्वारा इन मुकदमों का फैसला आ सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जस्टिस कृष्णा मुरारी पे। हम जज साहब को उनके कार्यकाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके आगामी दिनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर दी जाने वाली सामग्री से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम हाजिर होंगे फिर दूसरी किसी वीडियो में। धन्यवाद।